प्लानिंग को मिलेगा अब सही कर्म का साथ। सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। कन्या राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ महीनों से कामों में आने वाली अनपेक्षित अड़चनें, सेहत की छोटी मोटी परेशानियां और सब कुछ परफेक्ट करने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक फल न मिलना, ऐसा अनुभव आपने जरूर किया होगा। लेकिन अगस्त 2026 का ये महीना आपकी बुद्धिमानी को सही न्याय दिलाने और इनकम के नए रास्ते खुलने वाला साबित होगा, क्योंकि 9 अगस्त को आपके लाभ भाव यानी आपके 11वें घर में बैठे उच्च के गुरुदेव उदित हो रहे हैं। 2 अगस्त को ही आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में मंगल देव का प्रवेश हो रहा है। आपके करियर और आर्थिक प्रोग्रेस को एक शानदार रफ्तार मिलने जा रही है। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की छठी यानी पृथ्वी तत्व की और बुध के स्वामित्व वाली बेहद व्यावहारिक राशि है। आपका स्वभाव कैसे होता है? हर बात को गहराई से सटीक विश्लेषण करने की क्षमता, अपने काम में गजब का अनुशासन, साफ सफाई और सटीकता, परफेक्शन, बेहद बुद्धिमान, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले और सेवाभावी, पैसों की बेहतरीन मैनेजमेंट प्रबंधन करने की कला आप में है। आपकी ये बारीक नज़र और प्रैक्टिकल सोच इस महीने आपको हर मुश्किल से बहुत आसानी से बाहर निकाल देगी। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है, बहुत ज़्यादा सोचने से भी कभी परेशानियां हल नहीं होती, बल्कि सही समय पर लिए गए सटीक फैसले ही कामयाबी का रास्ता खोलते हैं। इस महीने का पावर वर्ड है नियोजन अर्थात प्लानिंग। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है मंगल देव, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल ग्रह आपके 10वें घर में कर्म स्थान में आ रहे हैं। मंगल का ये गोचर आपके वर्क प्लेस पर गजब की एनर्जी, नए अधिकार और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की ताकत देगा। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, 1 अगस्त से शुक्र आपकी ही राशि में कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए खुद को लेकर निगेटिव न सोचे और कॉन्फिडेंस कम न होने दें। 2 अगस्त को मंगल कर्म स्थान में आ रहे हैं, तो ऑफिस या बिजनेस में दूसरों पर बेवजह अधिकार न जताए, बहस से बचे। 3, 17 अगस्त को सूर्य 12वें घर में जा रहा है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में या सरकारी कागजातों में कोई लापरवाही न बरते। 4, 18 अगस्त को आपके राशि स्वामी बुध अस्त हो रहे हैं, इसलिए सेहत और खास करके स्किन से जुड़ी दिक्कतों को हल्के में न लें। 5, किसी भी नए काम या पार्टनरशिप साझेदारी की शुरुआत करते समय बिना पूरी लिखा पढ़ी का कोई फैसला न ले। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन भाव के मालिक शुक्र 1 अगस्त को ही आपके राशि में नीच के हो रहे हैं। इसी वजह से पैसा तो आएगा, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है या सेहत पर अचानक कुछ खर्च हो सकता है। आपके राशि स्वामी बुधदेव 5 अगस्त को आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में जाएगा, जिससे फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। 22 अगस्त को बुध ग्रह आपके 12वें घर सिंह राशि में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से बात करते समय रिश्तों में कोई गलतफहमी न आए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। शब्दों का सही तालमेल और पैसों का सही प्लानिंग इस महीने आपकी असली पूंजी है। पारिवारिक मामलों में थोड़ा तालमेल बैठाना होगा। 9 अगस्त को आपके लाभ भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव का उदय हो रहा है। गुरु की 5वीं अमृत दृष्टि आपके 3रे घर पर होने से आपकी मेहनत और कोशिशें बिल्कुल सही दिशा में रंग लाएगी। 5 अगस्त के बाद बुध का कर्क राशि में आना आपके सोशल सर्कल और संपर्कों को बढ़ाएगा, जिससे शॉर्ट टर्म यात्राएं बहुत फायदेमंद साबित होगी। 4थे घर के मालिक गुरुदेव के उदित होने से जमीन, मकान या नई गाड़ी से जुड़े जो भी मामले रुके हुए थे, वो 9 अगस्त के बाद अचानक आपके पक्ष में सुलझने लगेंगे। माता जी के सेहत में अच्छा सुधार दिखाई देगा। उनका सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच बुध का कर्क राशि में
11वें घर में होना पढ़ाई में गजब की सफलता और पुरस्कार दिलाएगा। 22 अगस्त के बाद जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तब जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। लव लाइफ की बात करें तो पहले घर के कमजोर शुक्र की वजह से पार्टनर के प्रति मन में कोई शक या उदासी आ सकती है। बातचीत बंद न करें। विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त के बाद गुरु के उदित होते ही शादी की चर्चाएं घर में रफ्तार पकड़ेगी। आपके लिए एक प्रश्न, कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब कोई काम आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता तो क्या आप कमियां ढूंढकर उसे दोबारा करते हैं या बिना वजह चिंता करने में समय गंवाते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से शनिदेव आपके 7वें घर में वक्री चल रहे हैं। 18 अगस्त को बुध अस्त होंगे जिससे पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी या मानसिक थकान हो सकती है। अपने खान पान पर पूरा कंट्रोल रखें। तंदुरुस्त शरीर ही सभी सुखों का आधार है, इसलिए अपनी सेहत को हमेशा प्राथमिकता दें। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से किसी पुराने कर्ज के मामले से या कानूनी उलझनों से बाहर निकलने का बेहतरीन रास्ते मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के योग है। 2 अगस्त को कर्म स्थान में आने वाले मंगल नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद रहेंगे। जॉब के नए ऑफर मिल सकते हैं। वर्तमान नौकरी में आपकी पोजीशन मजबूत होगी। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच 11वें घर का बुध व्यापारियों को बम्पर मुनाफा और नए क्लाइंट्स दिलाएगा। 17 अगस्त के बाद 12वें घर में सूर्य की वजह से जो लोग विदेशी कंपनियां या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उन्हें मुनाफा होगा। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत के परम ज्ञानी महात्मा विदुर के स्वभाव को याद कीजिए। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में हमेशा सबसे व्यावहारिक, न्यायप्रिय और सटीक सलाह दी। कन्या राशि भी विदुर जैसी बुद्धिमानी और नीति का अंश दिखाती है। अगस्त महीने में भले ही ग्रहों की स्थिति थोड़ी मिली जुली हो, लेकिन आपकी वही प्रैक्टिकल बुद्धि और सटीक प्लानिंग आपको हर मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाल लेगी। मेरी प्यारी बहनों, राशि में कमज़ोर शुक्र की वजह से अपनी स्किन का ख्याल रखें। कॉस्मेटिक या फैशन की चीज़ों पर बजट से बाहर जाकर फिजूल खर्च न करें। 5 अगस्त के बाद आपकी सोशल लाइफ और सहेलियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। 7वें घर के वक्री शनि के कारण बुजुर्गों को पुराने घुटनों का दर्द या जोड़ों की तकलीफ थोड़ी परेशानी कर सकती है। 9 अगस्त को गुरु का उदय आपके मन को शांति देगा, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ाएगा। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। 2 अगस्त को 10वें घर में मंगल का आना, 9 अगस्त को 11वें घर में उच्च के गुरुदेव का उदित होना, साथ ही 5 अगस्त को राशि स्वामी बुध का लाभ भाव में आना आपकी हर आर्थिक तंगी को दूर करने की ताकत रखता है। बृहद जातक और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब कन्या राशि के चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु लाभ भाव में उच्च का होकर उदित होता है तो इसे विपुल धनलाभ योग और भाग्य वृद्धि योग कहा जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने हुनर और सही संपर्कों के दम पर इस महीने बेहतरीन आर्थिक लाभ कमाने में कामयाब होगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। 10वें घर के मंगल कहते हैं, अपने काम में आलस छोड़ो, पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो। पहले घर के कमजोर शुक्र कहते हैं, अपनी काबिलियत पर शक मत करो, बाहरी दिखावे से ज़्यादा अंदरूनी खुशी को चुनो। 11वें घर के बुध कहते हैं, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नेटवर्क बढ़ाने और सही आर्थिक लाभ कमाने में करो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग अकाउंट्स, डेटा एनालिसिस, आईटी, विदेशी व्यापार, मेडिकल या एजुकेशन के काम से जुड़े हैं वो 5 से 22 अगस्त के बीच नए प्रोजेक्ट्स या डील्स फाइनल करें। सफलता आपकी ही है। परिस्थितियों को बदलने की जीत करने से बेहतर है खुद के विचारों को पॉजिटिव बनाना। यही खुश रहने का सबसे आसान रास्ता है।
लाभ भाव में अर्थात इच्छा पूर्ति के भाव में उच्च के गुरु उदित हो रहे हैं। 5 अगस्त को राशि स्वामी बुध भी वही आ रहे हैं, इसीलिए आपकी कई दिनों से अटकी हुई इच्छाएं पूरी होगी। अचानक बड़ा धन लाभ होगा। 22 अगस्त को बुध सिंह के राशि में यानी आपके 12वें घर में जाने और 17 अगस्त को सूर्य के वहाँ जाने से विदेश यात्रा के या फॉरेन जॉब के प्रयास तेजी से सफल होंगे। स्कोर कार्ड: पैसा 10 में से 9, प्रेम 10 में से 6.5, करियर 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 7.5, परिवार 10 में से 7.5, भाग्य 10 में से 9, मानसिक शांति 10 में से 7.5। शुभ दिन 5, 6, 14, 23 और 31 अगस्त। इन दिनों में आप अपने जरूरी काम पूरे करें। सतर्क रहने के दिन 1, 2 और 18 अगस्त। इन दिनों में कोई बड़ा निवेश, भावुक फैसले और विवाद बिल्कुल टालें। उपाय: रोज या हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें या इसे सुने। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। गाय को हरी घास या भीगे हुए साबुत मूंग खिलाएं। ग्रीन एवेंचुरन ब्रेसलेट पहनने से राशि स्वामी बुध का बल बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। कन्या राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, धीमी रफ्तार से बहने वाली नदी भी अपने सातत्य से, कंटिन्यूटी से मजबूत चट्टान को चीरकर रास्ता बना लेती है। 5 अगस्त के बाद आपके जीवन में तरक्की और स्थिरता की एक नई सुबह जरूर आएगी। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।